हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो पिछला ब्लॉग जहां मैंने ख़त्म किया था वहीं से ये वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूं। तो पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरे भाई की जो है बारात निकल रही है, तो यहां पे मैंने एंड किया था और इसके बाद से यहां बारात जो है जाने की वीडियो स्टार्ट होती है। बारात मतलब पहुंचेगी लड़की के घर में, यानी मेरे बड़े भाई जो है अपने ससुराल पहुंचेंगे दुल्हन को लेने के लिए। तो यहाँ रास्ते में सब निकल चुके हैं और रास्ता बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पे देखिए बारात तो फाइनली वहाँ पहुँच भी चुकी है दुल्हन के द्वार पे। तो ये रहे हमारे दूल्हा जी और पीछे मेरी बहन और मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो है बारात मतलब लगने की तैयारी में है घर के पास में ही। तो यहाँ पे देखिए जितने बड़े लोग हैं आगे जा रहे हैं और दूल्हा जो है गाड़ी में बैठा हुआ है द्वार तक मतलब जाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को पूरी मैं शादी की वीडियो दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये भी बारात में क्या क्या हुआ, कैसे स्वागत हुआ, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बारात द्वार पे लगने के बाद लड़के की गाड़ी में ही कुछ रस्में होती हैं। तो ये सब मुझे वैसे नहीं पता, आप लोग को पता ही होगा, बहुत कुछ होता है। लड़के को पंडित जी टीका वगैरह जो होता है यहाँ पे करते हैं, तो यही यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है दूल्हे के जो साले होते हैं, बहनोई होते हैं, वे आते हैं दूल्हे जी को मतलब गोद में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे रस्म होती है कि जो दूल्हा होता है वो पैदल चलकर नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो लड़की का भाई यानी मेरे भाभी जी की जो भाई लोग हैं, ये वहाँ पे मेरे बड़े भाई को उठाकर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे सिंहासन पर बैठाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये भी एक रस्म होती है कि वो पैदल चलकर गाड़ी से उतरकर नहीं आते हैं। तो जो भी भाई होते हैं, बहनोई होते हैं, वो सब ये रस्म करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नाश्ता पानी ये सब होता है। ये सब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ पर जो है द्वार पूजा करने की। और अगर तिलक वगैरह जो भी करना होता है यहीं पर ये होती है मंडप में जाने से पहले, शादी के पहले। तो यहाँ पे जो दुल्हन का भाई होता है, छोटा भाई, वो ये रस्म करता है। तो ये जो देख रहे हैं ये मेरे भाई मतलब मेरे भैया के छोटे साले जी हैं, तो यानी मेरे भाभी की छोटे भाई हैं, तो वो ये रस्म कर रही हैं। तो यहाँ पे तिलक, द्वार पूजा और भी बहुत कुछ यहाँ पे चलता है। और उसके साथ साथ शायद यहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो रहा है। तो ये सब तो बहुत लेट, बहुत लंबा चलता है। तो थोड़ा सा स्किप करने के बाद यहाँ बारी आती है, दुल्हन की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भैंसुर का रस्म होता है, मतलब ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरी बड़ी फुआ की बड़े बेटे हैं, तो वो मेरे भैया से बड़े हैं। तो यहाँ पे भैंसुर का जो रस्म होता है वो यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब दुल्हन के लिए जो भी गहने चढ़ावा जाता है, तो ये भैंसुर का रस्म होता है। तो ये यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे जो वाइट स्वेटर में देख रहे हो मेरे बड़े मामा जी हैं, तो वो ये सारी चीज़ें निकाल कर दे रहे हैं। और जो भी गहने चढ़ावा मेरी भाभी जी के लिए गया है यानी दुल्हन के लिए, तो वो कलश में कुछ रस्में हैं, पंडित जी इसमें अच्छा छिड़काव करके भाभी जी को चढ़ा रहे हैं। तो ये सब भसुर करता है। तो यही यहाँ पे ये सब चल रहा है। और उसके बाद जो बारी आती है दूल्हे की मंडप में एंट्री की, तो यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है एंट्री ले रहा है मंडप में। तो बस यहाँ पे सारे इकट्ठा हो रहे हैं और शादी की जो तैयारी है अब चालू हो जाएगी। और दूल्हे की एंट्री के साथ यहाँ दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है, यानी हमारे भाभी जी की। तो भाभी जी इस टाइम पे बहुत रो रही है। इस टाइम पे मैंने ऑडियो को मैं अभी देख रही थी, तो बहुत ही इमोशनल वाला टाइम था, सभी इनके साथ रो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो भाभी जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि भाभी जी कितनी रो रही है, तो ये हर लड़की का ही होता है। ये वाला जो टाइम होता है बहुत ही इमोशनल वाला टाइम होता है। तो बस यहाँ पे मेरी भाभी जी की जो है मम्मी खड़ी हैं, तो उनके पापा भी हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ रस्में यहाँ पे चल रही हैं।
मैं क्लियर से नहीं बता पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बस जो भी है यहाँ पे शादी की रस्में जो है चल रही हैं। तो यहाँ पे तो धीरे धीरे शादी की रस्में चलती रहती हैं, पूरी रात चलती है। तो यहाँ पर लावा छिटने का या लावा कुछ होता है, भाई देता है और पीछे से हाथ में पकड़ के जो है फेंकना होता है, इस टाइप का कुछ रस्म है। तो यही वहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद जो आती है बारी फेरे लेने की, तो बस ये पे फेरे लेने की रस्म चल रही है। तो फाइनली अब आती है सिंदूरदान की। तो यहाँ पर भैया खड़े हैं मेरे, और जैसी जिसकी रीति रिवाज होती है उसके हिसाब से जो है सिंदूरदान की रस्में होती हैं। सबके कल्चर में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बस सिंदूरदान की जो है सिंदूर की लगाने की तैयारी हो रही है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा। तो बस इसके बाद से है मेरे भाई को जो है उसकी दुल्हनिया मिल जाएगी और शादी जो है संपन्न हो जाएगी। तो फाइनली अब मेरे भैया की शादी हो गई मेरी भाभी के साथ, और हमारे फैमिली में एक और सदस्य की जो है एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ तक रहा शादी का वीडियो। अब अगले वीडियो में आप लोग देखोगे कि हमारे घर में एंट्री भाभी की होती है, कैसे होती है, क्या क्या रस्में होती हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।